सब दखे, लाल जाला चले, इंड न जलाए, और आसमान फिरे, सिर शिखरो, ए फलंग उलंग संग कसम मिलाए, ए फलंग उलंग संग कसम मिलाए, गाठ अवघाट सिलपाट अति सलवली। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। गाठ अवगाठ सिलपाट अति सलवली। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आशरोल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म पिता था स्वामी की प्रार्थना थी। भला श्री सुंदर साथ जी, ये शरण गीता प्रकरण 6, इसमें हम शोध कर रहे, विरह की अवस्था को समझने के लिए जो शोध कर रहे हैं, उसमें ये 4 नंबर की चौपाई, प्रकरण 6 नंबर, सनद किताब प्रकरण 6 चौपाई नंबर 4, दाहो दसे दसो दिस सब दखे, लाल जाला चले इंड न जलाए। मतलब कि बात दुनिया की तरफ देखने की बात करें, तो दसों दिशा की बात करें, तो स्वाभाविक है कि कुछ भी भाता नहीं है, दिल भीतर अच्छा नहीं लगता है, मन लगता नहीं है, चैन नहीं है, करार नहीं है, सुकून नहीं है। और मानो कि दुनिया की तरफ देखते हैं, तो स्वाभाविक एक दावानल सुलगता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि दुनिया के अपने दुखों का रोना धोना होता है। सारी दुनिया सारे जीवों की तरफ देखने की बात होती है, तो मानो कि अक्षराधिधनी के चरणों से दूर है, किसी को पहचान नहीं है। बस जिन 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 जिनको अपना इष्ट मान रहे, लेकिन सोचे समझे जिसका कोई अस्तित्व ही उसको ही अपना इष्ट मान रहे, तो मानो कि ऐसे ही दसते चले जा रहे, दसते चले जा रहे, मतलब कि 84 लाख योनि के चक्कर में घूमते ही जा रहे। लेकिन खुद की बात करें, स्वयं की बात करें, तो दिल भीतर कुछ चैन नहीं, सुकून नहीं है, करार नहीं है। तो करार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी परातन की अपनी बात करें, कुलजम वाणी के जरिए पहचान हो गई है, निजबुद्ध दिल में दाखिल हो गई है। तो अपने आप की उपस्थिति मूल विलाप में महसूस कर रही है कि मैं तो मूल विलाप में विराजमान हूँ, और धनी के साथ नजर मिलाते हुए साक्षात कालमायक ब्रह्मांड देख रही हूँ। कहाँ धनी की नजर में देख रही हूँ, लेकिन मजबूरन हमारी परातन को देखना पड़ रहा है। तो अब ये स्थिति जो देखने की जो बात करे, कालमायक ब्रह्मांड को देखने की बात करे, तो देखना तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मजबूरन देखना पड़ रहा है। तो मानो क्या लगता है, दसों दिशा ढकती हुई, धक धकती, मतलब मानो जैसे कोई अगन तपा रही हो, वीरहा रूपी अग्नि में तप तप तपते स्वयं को महसूस कर रहे हैं। और दुनिया की तरफ देखने की बात करें, दुनिया भी एक अपनी जो कहे ना, पहले प्रकरण में बताया हुआ है कि अब कहो रे, हाँ, पहला कहो मुझल की बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कहीं के बात, तेरी कितनी कहो विख्यात। मतलब उसके अंदर सारे ऋषि मुनि कहे, तो सामान्य सामान्य जीव को लेकर ऋषि मुनि संत महंत पीर पीर मीर फकीर पैगंबर जो भी कुछ हो गए सबकी बात करे, और या फिर फिर कहे देव देवता की बात करे, या फिर कहे त्रिकुण ब्रह्म विष्णु महेश की बात करे, या फिर आदिनारायण महाविष्णु की बात करे, तो सारे के सारे मोह रूपी अग्नि में जलते हुए दिखाई देते हैं। किसको? जीव को भी दिखाई देता है, कोई जागरूक खुद को लेकर अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है। तो दुनिया को देखने का जो नजरिया बना हुआ है, अब जागरूक का लेकर है। लेकिन अब एक तड़प बनी हुई है, कैसे भी करते हुए बस ये देखना बंद हो जाए कर्मा के ब्रह्मांड। और ये कहे लाल ज्वाला, भीतर की जो बात करें, भीतर की विरह की अग्नि उठी हुई है, तो लाल ज्वाला चले इन न चलाए। क्योंकि कल हमने शोध किया था, कल लाल का मतलब एक अक्षराई धनी के साथ है। क्योंकि कहे ना कि दुख सब सुपनो हो गयो, अखंड सुख सुख भोर गयो, महामत खेले अपने लाल सो जो अक्षरज गयो। मतलब कि जो दुनिया की तरफ देखने की बात करें, दुनिया भी दुखाग्नि में जलती हुई महसूस तो अवश्य हो रही है, लेकिन दुनिया का दुख अभी दिल भीतर महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो दुख जो दिल भीतर जो अब जो महसूस हो रहा है, ये नए प्रकार का है, क्योंकि अखंड की तरफ जागृति हो गई है। तो ये दुख लग रहा है, तो क्यों दुख क्यों लग रहा है? ये धनी से विरह का दुख लग रहा है, दुनिया की तरफ की दुख की बात नहीं है। सोचिए सुंदर साथ जी, दुनिया की तरफ की ये दुख की बात
नहीं है। ये दुख जो है विरह का दुख की बात है। साक्षात उठने की बात करें तो साक्षात उठने की बात होती नहीं है। तो क्या कहते हैं, दुख सब स्वप्न हो गए। कोई मतलब कि चला ही गया है। दुनिया का दुख जो है वो दुख नहीं है। लेकिन दिल भीतर की बात, अपनी स्वयं की बात करें तो धनी दीदार देते हैं, दिल भीतर देते हैं। सारी पहचान कराते हैं, दिल भीतर कराते हैं। अपनी पहचान कराते हैं, नूर, इश्क, जोश, आवेश, सहूर, निस्बत, एक दिली, वाहिदत, या फिर कहे जो कुछ कहे, हुक्म, इलम, इसके सब कुछ की बात कर, सब सारी पैटर्न कर रहे हैं। मानो कि सब कुछ प्रदान कर दिया हो ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सारा अनुभव जो भीतर का है। लेकिन साक्षात उठने की बात करें वो बात होती नहीं है। इसलिए वीरा की एक हुक उठती महसूस होती है। सोचे सुना हुक कैसा होता है। पहले एक जैसे छत 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 होती है घर के अंदर, तो सुबह के पंखा को वहां लगाना हो तो हुक लगाते हैं। मानो कि दीवार में छेद करते हुए उसमें हुक लगाते हैं, और हुक के जरिए वो पंखा को लगाते हैं, और पंखा चलाते हैं घर के अंदर। और चैन चैन करार प्राप्त करने की बात होती है। तो मानो कि विरह की हुक ऐसी है कि हमारी परात्मा को भीतर मानो चुभ रही होती है। क्योंकि हुक दीवार में जो लगाने की बात आती है ना, तो हथौड़ी मारते हुए उसको छेद करते हुए अंदर दाखिल करने की बात होती है छत के अंदर हुक को। तो विरह की हुक ऐसी है कि जो दिल परात्मा को भीतर मानो छेद कर रही हो ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि धनिक का एहसास अनुभव हो रहा है। ये पीड़ा हो रही है, अवश्य हो रही है, लेकिन पीड़ा में भी चैन करार है। क्योंकि जो स्वाभाविक के साक्षात रूप नहीं हो सकती, अवश्य पहचान है। लेकिन दिल पीता जो अनुभव हो रहा है साक्षात जैसा ही अनुभव हो रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन इसलिए क्या कहते हैं, दुख सपनों हो गए अखंड सुख भोर भयो। मतलब सुबह हो गई। सोचे तो ये भोर भयो मतलब सुबह की बात करें, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि जो दुनिया के अंदर फैली हुई थी, सारी अंधकार रूपी रात्रि जीव के दिल भीतर से निकल गई। और जीव के दिल भीतर से निकल गई है, तो जीव ने अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर लिया है। तो स्वाभाविक है जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्मा भी अपने आप को कहाँ महसूस करती है, मैं तो मूल लीला में विराजमान हूँ। ऐसा अनुभव अवश्य हो रहा है। पहचान हो गई कि मैं तो मूल लीला में बैठ कर सारा खेल देख रही हूँ, धनिक निधन में देख रही हूँ। लेकिन ये अखंड सुख भोर भया की जो बात करें, सोचे सोचे सुबह होने की बात करें, मानो कि अंधकार काली रात्रि चली गई और सुबह हुई है। और सूरज निकलने की देरी है बस। सूरज पूरा निकल जाए तो मानो धनी का दीदार हो जाए, ये बात है। सोचे सुन रहे कुरान के अंदर भी फजर की नमाज का बहुत जिक्र है। जैसे यहाँ कहा ना, अखंड सुख भोर भोर मानो सुबह हुई। तो सुबह जब होती है, सोचे आज भी दुनिया उगते सूर्य को पूछती है। सुबह होती है, सूरज को जल चढ़ाती है। मतलब कि सूरज को परमात्मा मानते हुए उसको जल अर्पण करने मतलब अपने तरफ इसका की धारा उनके चरणों में समर्पण करने की बात होती है। ये जाहिर ही बात है, लेकिन दुनिया को पहचान नहीं है। लेकिन अब हमें ये सारी पहचान हो रही है कि हमारे दिल पिता हमारा स्वयं का जागृत हो गया है, तो धनी के चरण में समर्पित करने की बात आती है। तो अब धनी का दीदार करने की बात करें, धनी का तो मार्फत तो भी सूरज बस निकलने की देरी है, लेकिन सूरज सुबह तो हो गई है। इस सुबह की नमाज पढ़ने की बात है। आज जो हम सहूर कर रहे हैं, सोचे हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान के अंदर लिखा है कि फजर की नमाज हर किसी को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि फजर की नमाज करने के लिए जब मुसलमान निकलता है, घर से निकलता है, तो अपने दो पैरों से निकलता है। तो एक पैर जो घर से बाहर रखता है, तो स्वाभाविक है पहला कदम कहाँ रखता है? दुनिया से पार, मतलब अर्श अजीम में रखता है। और अपना दूसरा कदम कहाँ रखता है? खुदा के चरणों में रखता है। मतलब कि खुदा के चरणों में हाजिर हो जाता है और सिजदा बजाता है, या फिर कहे दीदार करता है, म्याराज करता है, ये बात होती है। सोचे सुंदर। लेकिन ये जो अनुभव हो रहा है दिल भीतर का है। साक्षात म्याराज करने की बात करें तो वो तो होती नहीं, म्याराज दिल भीतर होता है। लेकिन साक्षात अनुभव करने की बात करें, रंग विलास लीला करने की बात करें, तो सोचे सुंदर साक्षात की बात करें तो साक्षात में तो क्या है कि हम और धनी एक है, अलग नहीं है। तो जहाँ अब अलग है ही नहीं, तो एक दूसरे को देखने की ये बात कैसे आएगी? देखना किसको पढ़ना पड़ रहा है? जो कभी देखा नहीं है उसको देखने की चाहना होती है। जो मिला नहीं है तो स्वाभाविक प्राप्त करने की चाहना पैदा होती है। जो बिछड़ा अलग है तो उसको मिलने की चाहना होती है। लेकिन साक्षात अवस्था में क्या होती है? जुदा की तो नामो निशान होती नहीं है। लेकिन ये दिल भीतर दीदार देते हैं धनी, सारी पहचान कराते दिल भीतर कराते हैं। तो सोचे वीरा की एक हुक उठी है, तो ऐसी उठी है, तो मानो कि थोड़ा अलगाव महसूस हो रहा है हमें, क्योंकि साक्षात लीला हम नहीं कर सकते।
सारा अनुभव हो रहा है साक्षात जैसा ही अनुभव हो रहा है, साक्षात जैसा और साक्षात में बहुत बड़ा अंतर हमारी परतों को महसूस हो रहा है। सोचे सुनो, बात इतनी छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात भी कितनी बड़ी लगती है, क्योंकि बारीक बात है, बारीक बात में जब हम एक दार्शनिक ज्ञान के जरिए अपनी निभूति से जब सोचते विचारते और अमल करने की बात आती है, सोचे सुंदर अमल तो होता नहीं, क्योंकि साक्षात उठ नहीं सकते। स्वाभाविक एक तड़प बनी होती है, मानो कि एक एक हुक उठती है, एक आहा निकलती है दिल भीतर से, हे पिया, हे धनी, हे वाला, ऐसे करते हुए हाँ निकलती है और आंखों में अश्रु धारा निकलती है। सोचिए सुंदर साथी, जब जबान से शब्द नहीं निकलते उस वक्त, जब आंसू काम निकलते हैं तो जबान से शब्द नहीं निकलते, मतलब हम अपनी स्थिति को शब्दातीत महसूस करते हैं। बस धनी के चरणों में बस अपना भाव रखने की बात होती है, और भाव में कोई शब्द नहीं होता है। सोचिए सुंदर साथी, सिर्फ समर्पण करने की बात होती है, बोलने की कोई अवस्था नहीं होती है, अपने आप को खड़ा रखने की बात होती नहीं है, बस धनी के चरणों में समर्पित होने की बात होती है। तो क्या कहते हैं, मोहम्मद खेले अपने लाल सो जो अक्षराधित करो, एक लाल ये है। लेकिन ये यहाँ जो बता रहे हैं, क्या कहते हैं कि कि हाँ, दाहो दसे दसो दिस सब धके लाल ज्वाला चले इन न जलाए। अब ये जो वीरा रूपी अग्नि की ज्वाला जो निकल रही है, दीपिका उठ रही है, वो भी लाल है, और सामने धनी को देखने की बात करें वो भी लाल है, और लाल लाल से मिलने की बात होती है। तो क्या कहते हैं, फोर आसमान फिरे सिर शिखरों, सारे शिखरों को चीर कर अपनी दृष्टि परमधाम तरफ करने की बात है। सोचिए मुझे, मतलब कि चितमनी पल पल लगी रहनी चाहिए धनी के चरणों में। निराकार से पार, तीन पार के भी पार। निराकार क्या है, एक कालमाया का ब्रह्मांड है। तीन पार क्या है, तो खाली योग माया है, और उसके भी पार क्या है, अक्षरधाम है, और लेकिन उसके भी पार की बात करने की है। मानो कि शब्द से पर शब्दातीत अवस्था, और शब्दातीत से पर शब्दातीत पार की अवस्था की बात करें, तो साक्षात परम धाम में खड़े होने की बात होती है। तो क्या क्या, फोर आसमान फिरे सिर सिकरो, ए फलंग उल्लंघ संग खसम मिलाए। सोचे सुंदर साथी, जैसे जब ब्रजलीला हमने धनी की नजर में देखी, लेकिन ये 11 साल 52 जिसकी लीला पूरी हो गई, फिर धनी ने अपनी नजर में अखंड युग्मा को लीला दिखाई, हमें परातम को, हमारी परातम को। तो स्वाभाविक है कि हमारी परातम की जो नजर जो है, ब्रज में से निकलते हुए मानो कि फलांग लगाते हुए सीधी अखंड युग्मा में दाखिल हुई, ऐसा महसूस किया था। एक पल मात्र भी विचार किया नहीं था शरीर छोड़ने के लिए। तो सोचे सुंदर, यही बात कहे, एक फलंग उलंग संग खसम मिला है। दुनिया का जाहिरी भाव छोड़ने की बात है, धनी के चरणों में समर्पित होने की बात है, मतलब पलंग लगाने की बात है। सीधे बस कहे ना, एक मुसलमान जब घर से निकलता है, एक पैर रखता है, तो मानो कि बीच में कोई रुकावट आती नहीं है, सीधा पैर कहाँ रखता है, सीधा अर्शदी में रखता है। ना निराकार में रखता है, ना खरयुग्मा में रखता है, सीधा अर्शदी में रखता है। सोचे सुंदर, ये निजबूत की ताकत है, निजबूत की सोच है, विचार है, उसका अमल है। सीधा पैर, हमारे मोमिनों की बात करें तो सबाई के सीधा पैर कहाँ रखता है, अरसे जिम में रखता है। मानो कि जब कुलजमवाणी को लेकर चलता है, सिजदा बजाता है, सर झुकाता है, तो सीधी उसकी तितोने में दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है, मूल मिलाए पहुंच जाती है, क्योंकि स्वयं को मूल मिलाए खड़ा महसूस करती है। मैं तो मूल मिलाए विराटमान हूँ, सारा खेल देख लू, धनी की नजर में देख लू, मजबूरन देखना पड़ रहा है। सोचे सुंदरता, ये हालत है, इसको ये भूख उठती है, मैं बस पिया, बस एक ही अर्जी होती है, बस धनी खेल खत्म कर दो। तो अब लेकिन फिर भी मजबूरन देखना पड़ रहा है, संसार को देखना पड़ रहा है। तो सोचिए सुंदरी, अब ये जो संसार की हालत क्या है, सोचिए सुंदर, ये सारा अनुभव श्यामा महारानी का है। ये विलकती रोती विलकती सारा अनुभव हमारी परतम सन्मुख बयान कर रही है, कुलजम वाणी के जरिए। को श्यामा जी का रचना है, लेकिन श्यामा जी के रचना के मार्फत से सारे शब्द जाहिर हुए, तो इंद्रादिक परातम के मार्फत से जाहिर हुए। नीली माता इंद्रादिक परातम बनी हुई है, लेकिन श्यामा जी का ही अनुभव है सारा। लेकिन श्यामा जी का जो अनुभव होता है, जिस परातम को जागृत करते हैं श्यामा महारानी अपनी रचना के द्वारा, ये कुलजम वाणी के जरिए, तो स्वाभाविक है वो परातम भी जागृत होकर जो श्यामा जी भीतर अनुभव करते हैं, वही अनुभव वही परातम करती है। सोचे सुंदरी, तो इंद्रावती जी परातम ने वही अनुभव महसूस किया, और वही अनुभव का प्रतिबिंब कह कुलजम वाणी में शब्दों के मार्फत उनके द्वारा जाहिर हुआ। तो सोचे सुंदरी, इंद्रावती कहती है कि मेरी बात नहीं है, मैंने लिखा और मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं तो अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं जानो मौज महबूब की जो देत आप माफ पर, क्योंकि ये मेहर मुझ पर क्यों भई, ये थी दिल में शक, क्योंकि मैंने कुछ भी किया नहीं था जो, क्योंकि मैंने देवचंदी महाराज की जीवनी देखी है, उनकी तड़प, उनकी व्यथा,
दिल भीतर की थोड़ी कुछ जो जागृत मुझसे महसूस की है, लेकिन सोचे जब निर्बुद्ध दाखिल हो गई तो स्वाभाविक एक श्यामा महाराज की पूरी व्यथा उनको दिल भीतर महसूस हो रही है। कहे ना कि हाथी मीठे वचन हक के तुम्हें कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवेगा। ये होश में आने की बात करें तो होश आता नहीं है, मतलब साक्षात अवस्था में उठ सकते नहीं है, लेकिन दिल भीतर होश अवश्य है, लेकिन साक्षात अवस्था को प्राप्त करने करने की बात है। सोचे तो होश में ना आवे कोई। श्यामा जी भी अभी होश में नहीं है, इंद्रावती परातम भी अभी होश में नहीं है। और हमारी परातम की बात, स्वयं की बात करें तो स्वाभाविक जिस जीव के मार्फत से देख रही है, धन की नजर में देख रही है, स्वाभाविक जागरण लीला में अपने आप को शामिल महसूस कर रही है। तो ये जीव कुलजमवाणी पढ़ रहा है, आज सहूर कर रहा है, तो स्वाभाविक एक जीव ने जागरण को दिल में धारण करते हुए सारी वाणी समझ रहा है और अपने उपस्थित अखंड में खड़ा महसूस करते हुए सारा खेल का नजारा समझ रहा है। सोचे सुनाई और उसी शब्दों के मार्फत से हमारी परतम दिल की सारी बातें समझ रही है। तो क्या समझ में आता है? तो घाट अवघाट शिलपाट अति वाली, मानो कि दुनिया के अंदर क्योंकि मजबूर देखना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक की दुनिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया है, जागरूकता है दिल भीतर इस बुद्ध को लेकर। तो जीव भी जागृत है, दिल को जागृत को धारण करते हुए। तो क्या समझ में आ रहा है? घाट अवघाट शिलपाट अति सलवली। सलवली का मतलब कि चिकनावट, चिकनावट होती है मतलब, और लेकिन चिकनावट कहाँ पर है? तो बहुत बड़े घाट दिखाई देते हैं, लेकिन घाट क्या है? तो ये जो दुनिया के अंदर देखते हैं, तो सारे धर्म ग्रंथों को लेकर चलने वाले जीवों की बात करें, तो धर्म ग्रंथों को लेकर ऋषि मुनि पीर मीर फकीर जितने भी हो गए सारे की बात करें, या फिर दुनिया के अंदर जितने भी धर्म अस्तित्व में दिखाई दे रहे हैं, सारे कहते हैं बाजार लगी हुई है, हमारे पास आओ, हम आपको परमात्मा की पहचान कराएंगे। सोचे सुंदर जी, घाट ऐसा होता है जहाँ खड़े रहने की स्थिति बनती है। तो स्वाभाविक है कि जो जि, जो कोई जिन किसी को धर्म ग्रंथ को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक है उस जो जीव उसको ही अपना सब कुछ अस्तित्व मानता है, समर्पित होता है, मानो कि यही मुक्ति का साधन है, यही मानता हुआ अपने आप को खड़ा महसूस करता है, मानो कि घाट पर खड़ा हुआ ऐसा महसूस करता है। और अवघाट की बात करें तो अवघाट मतलब कि अब ऐसे ऐसे में सोचे सुंदर धनी को ढूंढने की बात करें तो रास्ता तो कठिन नजर आता है, क्योंकि ऐसे ही बाजार में से सत्य को ढूंढने की बात करें, क्योंकि सारे सारे तरफ देखते हैं, सारे क्या कहते हैं कि कुलदेव किरंतन में भी एक प्रकरण है, सुनो न सत्य बंजारे, एक बात कहूं मैं समझाई। क्योंकि बाजार लगी हुई है, सारे बंजारे बनकर बैठे हुए, व्यापार करने बैठे हैं। स्वाभाविक है कि अब सच को ढूंढना है तो कैसे ढूंढे, धनी को ढूंढना है कैसे ढूंढे, सोचे सुंदर सारी। लेकिन धनी ने मेहर कर दी। एक कुलदेव वाणी कहे न, जो जीव आज पढ़ रहा है तारतम ज्ञान को लेकर, तारतम ज्ञान मिला है, जागृत बुद्धि दिल में दाखिल हो गई है, स्वाभाविक सारी बातें समझ रहा है कि ये रास्ता इतना कठिन है, इसको कहते हैं अवघाट। अवघाट भी बोलते हैं, अवघाट मतलब निर्जन, और फिर ऐसा कठिन रास्ता है, मतलब दुर्गम रास्ता जिसको कहते हैं, आगे मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति नजर में आती है इसको हमारे परातंग को। क्योंकि धनी को ढूंढने की बात करें, क्योंकि खेल के अंदर देखने का नजरिया बना हुआ है, जागरूकता को लेकर है, निज को दिल में दाखिल हो गई हमारी परातंग दिल की तरफ, और जीव के अंदर जागरूक दाखिल हो गई है, तो स्वाभाविक है कि रास्ता कैसा नजर आता है? अवघट जैसा, मतलब कि दुर्गम रास्ता नजर आता है कि धनी को ढूंढने की बात करें। फिर वीरा की हुक उठती है, अब साक्षात अवस्था को प्राप्त करने की बात है, तो कठिनाई सारी नजर में आती है, कितना भी प्रयास करो साक्षात में उठ सकती नहीं। दुनिया के अंदर देखने की बात करें तो दुनिया में रहते हुए धनी को साक्षात प्राप्त करने की बात करें, वो बात होती नहीं है, क्योंकि धनी ने खेल खड़ा रखा है, अपनी इच्छा से खड़ा रखा है। वही जो हिजाब रब्बानी की बात करें कि बल पड़ा हुआ है, तो बल धनी की इच्छा से ही दूर होगा, ये समझ में आ रहा है अब। लेकिन सिलपाट की बात करें, सिलपाट अति सलवली, सिलपाट का मतलब कि घाट जो लगा हुआ है, जमीन जो है उसमें ऐसे मानो कि ऐसे पत्थर लगे हुए, जैसे घाट कैसा होता है, सीढ़ियों जैसा होता है, एक एक करते हुए उसमें उतरते। लेकिन यहाँ तो घाट चढ़ने की बात है, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की बात आती है, तो यहाँ चढ़ने का बहुत दुर्गम रास्ता है, पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हो से, लेकिन रास्ता नजर कहाँ गए तो चोटी पर चढ़ते हुए भी फिर भी हाथ कुछ आता नहीं है दुनिया के, क्योंकि धर्म ग्रंथों को लेकर चलते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आता है। लेकिन दिल भीतर अब ये कुलजमवाणी को लेकर चलते हैं, तो अब धनी को ढूंढने की बात करें, सारी पहचान हो गई है, तो समझ में आता है कि ये दुनिया की में से कुछ में कुछ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है, क्या कहते हैं कि तहा हाथ न टिके पिल पाए। ये गाढ़ भी इतनी ऐसी चिकनावट है
स्वाभाविक है कि कपिल का मतलब चींटी है, चींटी, छोटी चींटी, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर हमारी सूक्ष्म दृष्टि में सबसे छोटी चींटी दिखाई देती है। आज तो विज्ञान है, स्वाभाविक है, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है बैक्टीरिया की बात करता है, उसको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शक यंत्र चाहिए, बराबर। लेकिन सबके पास तो होता नहीं है, लेकिन जाहिर दृष्टि के देखने की बात करें तो सबसे छोटी चींटी दिखती है। स्वाभाविक है कि चींटी भी चल उस जमीन पर चले ना, तो चिकनाहट चिकनाहट को महसूस करते हुए चींटी भी अपना पैर रख सकती नहीं है, मतलब फिसल जाती है या फिर कहीं गिर जाती है। मतलब ये धर्म रूपी जो रास्ता जो दुनिया आपने तो ठेका ले रखा है सबने कि हम अपने आप को मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ये सारी चिकनाहट की बात है। लेकिन चिकनाहट फैलाई किसने? अजादिल विष्णु ने फैलाई है, महाविष्णु ने, दज्जाल ने फैलाई हुई, क्योंकि सारे बस उसको छोड़कर कोई परमात्मा की तरफ दृष्टि दौड़ाए नहीं, ये बात है। सब बस आदित्य महाविष्णु का अंतिम में यही मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई मानता है, कोई देवी देवता को अपना अंतिम मानता है। लेकिन सोचे सुनो सही, माफ करो भाई, मैं बारी बंद करता हूँ कि बाहर से आवाज आ रही है। ये बाहर से जो आवाज, हाँ, दुनिया की तरफ देखने की बात करें तो सभी के धर्म ग्रंथों को लेकर जो बात है, तो सुंदर साथी सारे धर्म ग्रंथों को चीखना और देखो, क्योंकि सारे के सारे जीव उसको ही अपना मानते हैं, मतलब उसमें ही फिसल जाते हैं वो बस, लेकिन फिसले हुए उनको पहचान नहीं है, क्योंकि जैसे कहे ना, कुलजवानी में लिखा है कि रोए बेनियासी बीच बका 12,000, फिर धनी ने खेल दिखाया है, तो धनी को मालूम है कि मेरी सख्या इश्क में पागल तो अवश्य है, लेकिन इसको की पहचान नहीं है, इसको में डूबी अवश्य है, लेकिन इसका की पहचान नहीं है, तो मैं इसको की पहचान कराऊं। तो इसी तरह दुनिया के जीवों की बात करें तो मोह से बने हैं, उनका स्वरूप ही मोह का बना हुआ है, तो मोह की उनको पहचान नहीं है। सारे अज्ञान तो भी अज्ञान को लेकर चलने वाले हैं, स्वाभाविक के स्वयं फिसल रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं है कि हम फिसल रहे हैं। अज्ञान तो भी अंधकार में डूबते ही चले जा रहे हैं, पहचान नहीं है। तो उनके लिए जागरण बुद्धि चाहिए, कोई पहचान नहीं है, लेकिन हमारा जीव ने पहचान कर ली है, जागरण बुद्धि में दाखिल हो गए, सारी पहचान कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि क्या समझ रहा है कि गाढ़ अवगाढ़ सिलपाट अति सल वाली, अति मतलब इतनी चिकनावट है कि कोई भी अपना पैर रखना चाहे ना तो खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ खड़ा होने की बात करें, क्योंकि चलने की बात आती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने जगह पैरों से खड़ा होना पड़ता है, और खड़ा होकर चलने की बात करें तो स्वाभाविक है कोई चल सकता नहीं है था, हाथ न टिके पपील पाए, मतलब चिक्की भी नहीं चल सकती, ऐसी ऐसी कठिन ये दुनिया की बात करें, रास्ता ऐसा कठिन है। मतलब कि दुनिया के धर्मों से में द्वारा चलते हुए दुनिया का सामना करते हुए ये अपना अलग रास्ता बनाने की बात आती है, मतलब कि न्यारी जो संसार वाली जो बात है, कहीं दुनिया समझ नहीं पाएगी ये बात कहाँ की है। फिर क्या कहते हैं, वाओ बाए बड़े आग फैलाए चढ़े, जले पर अनल ना चले उड़ाए। तो स्वाभाविक है कि अब एक तो दुनिया की तरफ देखते हैं तो दावानल सुलगता हुआ महसूस हो रहा है, दिल भीतर विराग्नि चल रही है, मतलब दोनों तरफ अग्नि का एहसास अनुभव हो रहा है, लेकिन उसमें भी क्या है कि वायु भी चल रहा है, मानो कोई आग लगी हुई होती है, अब उसमें हवा भी काम करे अपना, स्वाभाविक आग ज्यादा फैलती है। तो स्वाभाविक है कि मतलब कि विरह की स्थिति ऐसी है मानो कि पल पल बढ़ती जाती है, महसूस होती है इसको हमारी परात्म को। और क्या कहते हैं, जले पर अनल ना चले उड़ाए, क्योंकि जले पर का मतलब कि अब उड़ने की बात करें, छलांग लगाने की बात है, तो स्वाभाविक है हमारी प्रथम छलांग कैसे लगाए, क्योंकि दो ही बात बताई है कि जब चितवनी के द्वारा हमारी परात्म धनी का दीदार करने की बात करती है, या फिर कहीं दुनिया से अपनी नजर हटाकर वरंदा तरफी करती है, तो दो बाबत से करती है, इश्क और ईमान को लेकर। मानो कि उड़ान लगाती है दो पर से, पर द्वारा, एक पर इश्क का है, दूसरा ईमान का है। स्वाभाविक है कि जीव के दिल भीतर जागृत को लेकर विश्वास जागृत खड़ा हो गया है, और हमारी परात्म के दिल भीतर इश्क को लेकर ईमान खड़ा हो गया है, और स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है। तो स्वाभाविक है धनी को देखने की बात करती है, तो अपने आप को मूल नाव खड़ा महसूस करती है। तो ये बात है। तो जले पर अनल ना चले उड़ाए, अब दिव्य तो सारा अनुभव हो रहा है, अब उड़ने की बात करें क्योंकि इसके ईमान दो पंख तो अवश्य महसूस हो रहे हैं, लेकिन ताकत जो चाहिए जिसको कहते हैं इलम,
इलम भी मिला हुआ है, दृष्टि भी परम दर्पी हो गई है, अवश्य हो गई है, अपने आप को खड़ा महसूस अवश्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बल ऐसा पड़ा हुआ है, उसको छेद नहीं सकते, कितनी भी ताकत करे, क्योंकि धन की इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि ये माया से ऊपरी से मूल धनी थकी, अंत में तो यही बात होती है कि धनी ने अपनी इच्छा से दिल में इच्छा धारण की है कि मैं सबकी को मैं माया का खेल दिखाऊं, तो स्वाभाविक है कि इच्छा को धारण करती है। धनी की नजर में कहा का कालमाया का ब्रह्मांड दिखना पड़ रहा है हमें। अब दूसरी बात ये कर दी कि हमारी पराक्रम को दिव्यता जागृत कर दी निजबूत प्रदान करते हुए, और पराक्रम की देखने का नजरिया जीव के मार्फत से, तो जीव को भी जागृति प्रदान कर दी है, जागृत प्रदान करते हुए। तो दोनों की जागृति हो गई है, प्रधान की हो गई है, लेकिन फिर भी सोचिए सुंदर कंडीशन तो ये बात वही वहीं पर अटक जाती है, क्योंकि हमने कॉल किया था कि मैं जागू तो तुझे जगाऊंगी, तू जागे तो मुझे जगाना। मतलब अब कलमियां करके बैठे तो एक साथ उठने की बात आती है, और वाणी में भी यही बात लिखी है कि सोता हो सो जागियो, जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइए पांव बजा के। और फिर आगू करनी है दौड़, सम कहे सब इसको लेके विश्व ब्रह्मांड फोड़, ये ब्रह्मांड फोड़कर निकलने की बात आती है। तो ये अकेले चलने की बात नहीं है, हमारी पराक्रम को अकेले चलने की बात नहीं है, उसमें सब साथ को लेकर चलने की बात। कलबिया करके बैठे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे का कलबिया करके एक साथ चलने की बात, सब साथ मिलकर ताकत लगाएंगे, स्वाभाविक ही बल भी हट जाएगा। मतलब ये अक्षराई धनी हाथ ऐसा हाथ है ना, साथ होता हंसता हंसता सुख ले, मतलब धनी ताली बजाएंगे और करामत सारी दूर रह जाएगी। मानो कि एक जादूगर जो होता है खेल दिखाने के बैठता है, तो स्वाभाविक है कि जब खेल दिखाता है तो वो अब सबसे पहले अपनी नजर के द्वारा सामने बैठे जो लोग हैं उसके ऊपर सबकी नजर अपनी नजर से बांध लेता है, और जो दिखाना चाहता है फिर वो सारी करामत करता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि उसने करामत क्या कर ली है। लेकिन करामत करने के बाद जब खेल पूरा हो जाता है, स्वाभाविक जो नजर बांध दी होता है, तो स्वाभाविक ताली मार के या फिर कोई इशारा करते हुए नजर को हटा देता है, मतलब कि सारे देखने वालों की नजर पूर्ववत कर लेता है। तो इसी तरह कहे तो धनी ने हमारी पराक्रम की नजर को अपनी नजर से बांध दी है, और कालमय का ब्रह्मांड देखा रहे, तो स्वाभाविक हमारी पराक्रम को दिव्यता जागृत कर दिया है, तो हमारी पराक्रम को निजबूत को लेकर ये पर देखना पड़ रहा है। सोचिए सुन रहा है जिज्ञासा बहन, आवाज आ रही है बराबर? जिज्ञासा बहन हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए तो। आती है, बाजा की आवाज आती है? आती है। डिस्टर्ब होता है उसमें? नहीं, नहीं आती है ओके बाहर की आवाज। ओके ओके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि यहाँ बाजा बज रहा है बाहर दूर से, दज्जाल आ गया बीच में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर जी ये हमारी पराक्रम को मजबूर धनी की नजर में कालमय ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। जागृति अवश्य हो गई है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सारी शक्तियां जागृत नहीं हो जाती तब तक ये बल हटने वाला नहीं है। तो पेन पाकर गज घंट बजाए चल, पेन पाकर गज घंट बजाए चल। पाकर का मतलब कि एक ऐसा आवरण लोहे का होता है जो हाथी पर हाथी को पहनाया जाता है। क्योंकि पहले के जमाने में राजा जब युद्ध करने जाता था तो हाथी पर सवार होता था, तो स्वाभाविक है कि हाथी मर न जाए उसके लिए एक आवरण बनाता था, लोहे का आवरण बनाता था, सलियों से बनाता था, बहुत बड़ी जाड़ी, मतलब चौड़ी ऐसी लोहे की ऐसी जाल खोदता था, बनाता था, और हाथी को पहनाता था, जिसको कहते हैं पाखर। तो क्या है, पैर पाखर गज घंट बजाए, और फिर लोग घंट लगाते थे हाथी के सिर पर, या फिर गले का जो भाग है वहां दो घंट आगे लगाते थे, क्योंकि हाथी जब चलता था तो स्वाभाविक है कि संगीत उसको सुनना अच्छा लगता है। तो ये सुनते हुए हाथी अपनी मस्ती में बस संगीत सुनते हुए अपनी मस्ती में चलता है, और पाखर पहना ही है, स्वाभाविक एक सामने वाला दुश्मन राजा जो है हाथी को मार सकता नहीं था। तो इसी तरह हमें भी अपने आप को कहे तो एक ऐसा आवरण चढ़ाना है, लेकिन ये आवरण है क्या हमारे लिए? क्योंकि दुनिया की तरफ अब युद्ध किसके साथ लड़ना है? माया के साथ लड़ना है।
क्योंकि यहाँ दो लड़ाई है, एक इश्क की, ईमान की, और दूसरी दज्जाल की। या फिर के ईमान और कुफर की दो लड़ाई है। ईमान को लेकर कौन लड़ रहा है? हमारी पराक्रम लड़ रही है। और कुफर लेकर कौन लड़ रहा है? आजादी विष्णु लड़ रहा है। किसके साथ? हमारे पराक्रम के साथ, मतलब या फिर जीव के साथ लड़ रहा है। कोई लड़ाई लड़नी है किससे? जीव के द्वारा लड़नी है। कोई हमारे पराक्रम को तो लड़ाई की बात होती नहीं है। लेकिन पराक्रम जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, उस जीव को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किसके साथ? दुनिया के जीवों के साथ लड़नी पड़ रही है, आदिनारायण महाविष्णु के साथ लड़नी पड़ रही है, दुनिया के देवी देवताओं के साथ लड़नी पड़ रही है। सारी धर्म ग्रंथों से विरुद्ध जाकर कुलजमवाणी को लेकर आगे, कुलजमवाणी को फैलाने की बात आती है। सोचे सुंदर जी, बहुत कठिन रास्ता नजर में महसूस होता है, जीव को भी महसूस होता है और हमारे पराक्रम को महसूस हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये हमारे जीव को भी तैयार करना है इसी तरह। तो क्या कहे, उसके अंदर दिल की तरफ विश्वास जागृत होना चाहिए। लेकिन दुनिया की बात करें तो स्वाभाविक है, गुल्जवाणी के अंदर पहले ही प्रकरण में माया के आयुध बताया है कि ऐना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर पल। लेकिन हमारे लिए हथियार क्या है? सिर्फ इश्क के से दूसरा हथियार है नहीं। जो हमारा स्वयं का इश्क का स्वरूप जागृत अवश्य हो गया है। हमारा स्वयं का, अपने स्वयं के अस्तित्व की बात करें तो दिल भीतर, क्योंकि हम, हमारा इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है, हमारा स्वरूप भी इश्क का है, वो तो जागृत हो गया है। लेकिन अब बेचैनी दिल में छा गई है। अब साक्षात स्वरूप को प्राप्त करनी है, धनी के स्वरूप साक्षात दीदार करने की बात होती है, वो बात होती नहीं है। स्वाभाविक है हमारा एक ही हथियार इश्क, दूसरा क्या? ईमान। तो स्वाभाविक है कि पैन पाखर घंट घंट बजाए की बात करें तो अब ये पाखर पहनने की बात करें तो ईमान रूप पाखर है। जड़ जड़ता के द्वारा ईमान को लेकर चलने की बात है, इसको को धारण करने की बात है। और घंट बजाने की बात आती है तो स्वाभाविक कुलजमवाणी जो है उसको लेकर चलने की बात है। क्योंकि कुलजमवाणी की वाणी जो है हमारी परत को सुनने में इतनी अच्छी लगती है। ये कुलजमवाणी को सुनते सुनते आगे बढ़ने की बात है। सोचे सुंदर जी, दूसरी तो कोई बात है ही नहीं। क्योंकि हमारी बात तीन तीन ही बात है, हमारा इश्क है, हमारा ईमान है, और ये कुलजमवाणी है। जिसके जरिए हमें परदन को इलम की ताकत प्राप्त होती है, जिसके जरिए हम उड़ान भरते हैं। कहे ना, इश्क और ईमान दो पर है और इलम की ताकत है। तब जाकर हमारी परदन उड़ान लगाती है। उड़ान कहाँ लगाती है? परंधन तरफ ही लगाती है। लेकिन ये उड़ान होती है दिल भीतर होती है। और सबाई के दिल भीतर जागृति हो गई है, अपने आप को खड़ा महसूस करती है, मूल मिलाप खड़ा महसूस करती है। लेकिन साक्षात उठने की बात करें तो धनी की हुक्म पर आधीन बात आती है। मतलब कि हम अंत में तो हमारे लिए यही शब्द होता है, जो जानो तो करो धनी, धनी तुम्हारी में, आपकी में है, आप अपनी इच्छा से जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। या फिर कहे कि हम तो आज हुक्म के हक आज हुक्म ही तुम्हारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। या फिर कहे जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की, या पाक करो हाथी पना, या बैठा हुआ है सीधे आपकी आपकी इच्छा पर आती। लेकिन धनी हमें तो ये खेल देखना नहीं है। अब हमें तो आपका साक्षात दीदार करना है। ये वीरा की होठ उठती है, हे पिया हे धनी, बस तू ही का भाव है। धनी की मैं दिल पे जागृत हो गई है, एक ही बात है, हे पिया। सोचिए सुंदर जी, क्योंकि अब ये वीरा की अवस्था तो अवश्य महसूस कायम घर कर गई है। लेकिन फिर भी दुनिया की नजर को लेकर चलना है। क्योंकि हमें प्रथम धनी की नजर में देख रही है, कालमा का ब्रह्मांड देख रही है। स्वाभाविक दुनिया की नजर को लेकर चलने की बात आती है, जागनी लीला को में आगे बढ़ने की बात आती है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया से लड़ने की बात आती है। लेकिन यहाँ लड़ाई कर हथियार उठाने की बात नहीं है। लेकिन एक कुलजमवाणी हमारा हथियार है। और हमारा इसके ईमान की बात करें, दो पर है। और रास्ता कठिन नजर आया, क्योंकि दुनिया में अपना रास्ता निकालना है। कैसी कठिन रास्ता है, बहुत बंद पंद दंड अजू कहीं भी छुपे। बहुत बंद मतलब बहुत सारे बंधन नजर में आते हैं। सोचे तो जीव की अपनी बात करे तो स्वाभाविक है, जीव ने तन दान किया हुआ है, पांच तत्व का तन दान किया हुआ है। स्वाभाविक है, सबसे पहला बंधन घर से ही होता है। दूसरा घर से बात का मतलब अपने परिवार से होता है, माता पिता से होता है, भाई बहन से होता है। फिर और आगे बात करें, दूसरा बंधन परिवार के संबंधियों पर की बात आती है। फिर शहरी मोहल्ला की बात आती है। फिर आगे बात करें तो शहर की बात आती है। फिर जिला की बात आती है। फिर राज्य की बात आती है। फिर देश की बात आती है। फिर पूरी दुनिया की बात आती है। फिर उससे ऊपर उठने की बात करें, अंतिम में आदिनारायण महाविष्णु की बात आती है। सोचिए सुंदर, ये जाहिरी की बात है। लेकिन आध्यात्म की बात करें तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे क्या है बंधन, क्या है, धर्म के बंधन हमारे जीव को
आड़ करते हुए नजर में आते, क्योंकि कोई भी धनी को लेकर बात करते हैं तो स्वाभाविक दुनिया वाले क्या करेंगे, हम हमारे पुरख हमारे बाप दादा ने ऐसा किया, तुम ऐसे उल्टे रास्ते क्यों चलते हो। सोचे सुन रही, ऐसे सुनते हुए सारे शब्द सुनते हुए फिर भी अपना रास्ता निकालना है, जीव को भी निकालना है, जीव के मार्ग हमारी पर को भी अपने आप को मूल मिला में खड़ा रखने की बात है। तो अब तो स्वाभाविक के पेट सकोड़ सुई ना के समाये, पेट सकोड़ सुई ना के समाये, मतलब कि सुई है उसका नाका जो होता है, इतना सुई कितनी छोटी होती है, लेकिन वो उसका सुई का काम क्या है, दो जब फटा हुआ है उसको सिलाने का काम करती है सुई, मतलब कि धागा उस पर पुराया जाता है और सुई को यहाँ छिद्र करते हुए दूसरी तरफ करते हुए ऐसे आटे लगाते हुए मतलब कि संधि करने की बात आती है। तो लेकिन फिर भी अद्वैत जैसा दिखता है, अखंड महसूस अवश्य होता है, लेकिन फिर भी सिला हुआ क्या क्या कहलाएगा, बीच में वल पड़ा हुआ ऐसा महसूस होगा। अखंड की बात नहीं होगी, मानो कि कोई नया कापड़ है, कपड़ा लिया है हमने और उसको फाड़ दे तो दो टुकड़े हो गए, अब उसको सुई से सिलकर पूरा एक टुकड़ा कर दे फिर से, लेकिन सोचे देखने वाले को नजर में क्या आएगा, एक कपड़ा तो अवश्य नजर में आएगा लेकिन बीच में सिलाई पूरी नजर में आएगी, तो मतलब दो हिस्से में बटा हुआ महसूस अवश्य होगा। कपड़ा एक ही दिखेगा लेकिन सिलाई के जरिए उसको दो विभाग नजर में आएंगे। पहले पूरा कपड़ा अकेला था, उसको फाड़ दिया, फिर उसको सुई के द्वारा उसको फिर से जोड़ दिया सिलाई करते हुए, तो अब कपड़ा तो एक हो गया फिर से, लेकिन फिर भी देखने की नजरिए की बात करें तो स्वाभाविक देखने में क्या आता है, एक कापड़ दो हिस्से में बटा हुआ नजर में आता है, मतलब ये वल पड़ा हुआ नजर में आता है, कपड़ा भले एक नजर में आता है। तो इसी सोचे सुना उसी तरह हमारे परम को दिल भीतर अखंड का ऐसा संभव अवश्य हो रहा है, लेकिन फिर भी एक वल पड़ा हुआ नजर में आता है। क्यों, दीदार होता है, धनी का दिल भीतर होता है, धनी से बातें होती है दिल भीतर होती है, अपनी बातें सुनाती है तो दिल भीतर सुनाती है, लेकिन हमारे परम को साक्षात धनी के साथ बातें करनी है, धनी के साथ धनी की बातें सुननी है, धनी का दीदार करना है, लेकिन वो तो होता नहीं है। परम धाम जैसा ही अनुभव दिल भीतर होता है, मानो परंपरा परम धाम दिल में जागृत हो गया है, सारा परम धाम का नजारा दिल भीतर खड़ा हो गया, ऐसा महसूस अवश्य होता है, लेकिन अब साक्षात नजर से देखने की बात करें वो बात होती नहीं है। सोचे तो अखंड की स्थिति अवश्य बनी है लेकिन अखंड की प्राप्ति नहीं। सोचे सुंदर कितनी बड़ी तकलीफ है, हमारी परात को नजर में आ रही है, बात इतनी छोटी है, सबको क्या लगता है दुनिया के अंदर, ओ उसने परमधाम की प्राप्ति कर ली, हकीकत में नहीं करी है, क्योंकि दूसरी संख्या जागृत नहीं हुई है इसलिए बल पड़ा नजर में आ रहा है। सारी संख्या जागृत हो जाएगी तो बल भी हट जाएगा। सत्य सुंदर, तो अब दार आकार संभार जिन ओसरे, बराबर, दार आकार जिन ओसरे, मतलब अपना जो आकार जो है, मतलब शरीर की बात करें, समर्पण करने की बात है। संभार याद किसको करना है, धनी को ही याद करना है, पल पल याद करना है, और दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाप खाए, ये क्योंकि रास्ता जो इतना कठिन है, मतलब क्योंकि सोचिए सुंदर, जमीन पर जब चलते हैं तो सीधा रास्ता है तो हमें चलने में कोई कठिनाई नहीं हो नजर में आती, सरलता नजर में आती है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना होता है, जैसे जैसे चढ़ते जाते हैं ना, जितना जितना ऊपर जाते चले जाएंगे ना तो कठिनाई आएंगी और एक थकान महसूस करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, ये ऐसा संभव होता है। तो लेकिन अब चलना कहाँ है, चलना तो दूसरी कोई जगह है ही नहीं, धनी के चरणों में ही खड़ा होने की बात है, लेकिन देखने का नजरिया धनी की तरफ से है, धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, जागड़ी का ब्रह्मांड देखना, मतलब कालमा का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है हमारी परत की नजर जिस जीव पर पड़ी है उसने तन धारण किया हुआ है, जागनी लीला में शामिल है, और जागनी लीला में अग्रसर होने की बात आती है, लेकिन देवी की तरफ से अपनी कोई रहनी नहीं है, पर जीव के मार्फत से लीला देखने वाले परात्म की तरफ से अपनी कोई रहनी नहीं है, लेकिन फिर भी रहनी दिखाई देती है, धनी की तरफ से दिखाई देती है, सारी फैल धनी कराते, सारी रहनी धनी कराते, जो भी समझ रहा है जागरूक के द्वारा और हमारी परात्म भी समझ रहे निजभूत के द्वारा, लेकिन सोचे सुना ही अब जागनी लीला को महसूस करने की बात आती है, क्योंकि जो मैं धनी आप ही कराएंगे, जाए विधर रखे धनी ताई विधर, सोचे सुना तब जाकर ये बात होती है, ऐसे बोलने के लिए नहीं है, हम बोलते धुन लगा दे, जाए विद राके धनी ताई विद रहिए, जाए विद राके धनी ताई विद रहिए, लेकिन सोचे सुना ही बोलने में नहीं है,
ये एहसास अनुभव दिल भीतर जागृत होना चाहिए कि धनी आप ही करने वाले हो, आप ही कराते हो, आप ही सब कुछ करेंगे। जब ये दिल में बात आती है तो सोते सुनते जागने लीला में अग्रसर होने की बात आती है, लेकिन हम धनी हमें ही आगे करते हैं। क्योंकि धनी लीला करते हैं परातन के मार्फत से ही लीला करते हैं। राजश्यामा युगल स्वरूप लीला करते हैं परातन के मार्फत से ही लीला करते हैं। लेकिन सोचे सुंदर राजश्यामा युगल स्वरूप की बात करें तो धनी ने श्यामा जी को आगे किया है। श्यामा जी को जवाबदारी सौंपी है, बुला लिया और बोला रोहित तो मेरी आशा। हमारी परातन को समझ में आ रहा है कि श्यामा महारानी की सारी बातें हमें समझाती है, रिश्वत को लेकर। श्यामा जी की रचना है, जबान श्यामा जी की है, इश्क की जबान है। स्वाभाविक के सारे बोल इश्क के नजर आ रहे हैं, इस धनी का लाड़ समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें सारी कारीगरी धनी की नजर में आती है। सोचिए सुंदर जी, कोई रसोई बनाई होती है, बराबर, तो रसोई खाने में अच्छी कब लगती है? उसमें कोई सोडम होती है, कोई स्वाद होती है, कोई लज्जत होती है, सुगंधी होती है, तब मजा आती है। तो स्वाभाविक अकेली रचना क्या करेगी? श्यामा जी की रचना अकेली क्या करेगी? जब इश्क की बोए ना महसूस हो, धनी का लाड नजर में ना हो, धनी का इश्क नजर में नहीं आता है, तो श्यामा जी की रचना भी क्या करेगी? सोचिए सुंदर जी। इसलिए ये जीव के मार्फत से लीला देखने की बात करें तो जीव को पल पल जागृत बनाए रखना जरूरी है। सोचिए सुंदर जी, ये सोच बनाए रखना है कि जीव को जरा सी भी गफलती ना हो जाए, पल पल जागृत बनाए रखना है। खाते पीते उठते बैठते सोच सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूम का। सोचिए सुंदर, हमें इतिहास में कई दृष्टांत सुने हैं कि जैसे चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त को जब राजा बनाने की ठान ली थी चाणक्य चाणक्य ने, क्योंकि उसका गुरु चाणक्य था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, क्योंकि ये वनवासी था, वो आदिवासी लड़का था, राजा तो था नहीं, फिर भी उसने ठान लिया था कि मैं उसको राजा बनाऊंगा और धनानंद के सामने उसको खड़ा करूंगा, उसके साथ लड़ाई करूंगा, उसको हरा दूंगा और उसको राजा बनाकर उसका जो अहंकार है वो चकनाचूर करूंगा। चाणक्य का यही मकसद था। लेकिन वो वनवासी की बात करे, चंद्रगुप्त की बात करे, तो उसको तो कुछ भी पता ही नहीं था। तो लेकिन सोचे सुंदर दिया किसने किया? चाणक्य ने किया। तो ये जो बात करे कि हाँ, कि दार आकार संभार जिन हौसले, चौड़ दौड़ चढ़ पहाड़ सिर चाप खाए। तो ये चलने की बात करें, उठने की बात करें, तो जीव के मार्फत से लेना देखने की बात है। तो जीव को तैयार करना है, खुलने के जरिए तैयार करना है, लेकिन तैयार कौन कर रहा है? धनी कर रहे थे, दूसरा कोई करने वाला तो है ही नहीं। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तैयार किया, तो धनानंद एक दुनियावी राजा था, उसको लड़ने के लिए, उसके सामने लड़ने के लिए, बराबर। तो ये तरीका, सारा तरीका किसने सिखाया? चाणक्य ने सिखाया। तो स्वाभाविक है कि कुलदेव वाणी के जरिए सारा तरीका धनी हमारी परातन को सिखाते हैं, परातन के मार्फत जीव को सिखाते हैं। लेकिन धनी की अपनी बात करें तो स्वाभाविक लीला कौन धनी कैसे करते? परातन के मार्फत से करते। राजश्याम गोचर की बात करें तो स्वाभाविक के राज्य का लाड़ श्यामा जी के मार्फत से हमारी परातन को महसूस होता है। क्योंकि अंग हम किसके? श्यामा जी के अंग है। श्यामा जी का अंग हो सुंदर साथ की बात आती है। तो स्वाभाविक हम अपने आप को श्यामा जी का अंग मानते हैं, तो लेकिन हमारे अकेले से तो कुछ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि श्यामा जी अंग दूसरी शक्तियां भी तो है, उसको भी जागृत करना जरूरी है। जब तक सारी शक्तियां जागृत नहीं हो जाती है तो श्यामा जी का काम होने वाला नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सोचते सुनते मजबूर हमारी पराधन को धनी की नजर में कालमाया का खेल देखना पड़ रहा है। इसलिए धनी ने धनीवर तो वैसे कर लिया, लेकिन हमारी पराधन की अर्जी क्या होती है? धनी आप ऐसा हुक्म कर दीजिए, आप दिल में एक ऐसी इच्छा धारण कर लीजिए, खेल सारा खत्म हो जाए, सारे शक्तियां जागृत हो जाए और आपके साथ पहले की तरह पूर्ववत साक्षात अपनी नजरों से कहे आपका दीदार करे, अपनी जबान से आपके साथ मीठी मीठी बातें करे, अपने साक्षात कानों से आपकी मीठी बातें सुने। तो इसी तरह कहे सुचेंद्र के वाओ वाए बढ़े आग फैलाए चढ़े। तो अब ये रास्ता आगे बढ़ने की बात करें तो इसमें कई वायु फूकने की बात आती है। वायु मतलब कि अब एक इसमें जीव की बात करें तो समय के जीव को लड़ाई सबसे ज्यादा लड़नी पड़ती है। किसके सामने? एक तो दुनिया के जीवों के साथ लड़नी पड़ती है, दूसरा आदिनारायण महाविष्णु के साथ लड़नी पड़ती है। क्योंकि आदिनारायण महाविष्णु का हथियार क्या है?
एना आउत अमृत रूप रस छल बल वल अक्कल अति कुटिल कोमल चंचल चतुर चप्पल। और स्वाभाविक है कि चलना है और जमीन ऐसी चिकनाहट वाली है, स्वाभाविक है कहीं गिरने कटने की बात आती है, तलवार की धार पर चलने की बात है। तो बहुत कठिन रास्ता नजर में आता है, तो रास्ता तो मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी धनी चला रहे, आगे कर रहे जीव को जागनी लीला में अग्रसर कर रहे। बहुत सारे रुकावट नजर में आती है जागनी लीला को लेकर। तो ये तो स्वाभाविक है कि हमारे हमारा तो हमारा अपनी तरफ से बात क्या है, डार आकार संभार जीन ओसरे, हमारे हमारे अपने आप की बात करें, हमें तो सिर्फ समर्पण ही करना है, हमारा तो एक ही हथियार है, इश्क का और दूसरा कोई है ही नहीं। और दूसरा ईमान को लेकर खड़ा होने की बात है, पेन पाकर घटगंज बताए, बड़े उलझनवाणी की बातें सुन, मीठी मीठी मधुरी बातें सुननी है, और ईमान को लेकर दृढ़ता को धारण करते हुए आगे बढ़ने की बात है। इसको का स्वरूप जागृत हो गया है, स्वाभाविक हमारा एक ही हथियार इसका है, इसका से द्वारा लड़ाई लड़नी है, दुनिया के सन्मुख लड़नी है। और दाखिल कहाँ होना है, पेट सकोड़ सुई नाके समय। और ऊपर का रास्ता देखे, क्योंकि ये जाहिरी दृष्टि से नजर में आने वाला रास्ता नहीं है, क्योंकि परमधाम का रास्ता कैसा है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। ब्रह्मांड को फोड़कर आगे निकलने की बात आती है, और अपने अपनी निस्बत की दौड़ जो है, उस दौड़ को धनी के चरणों के साथ जोड़ने की बात आती है। मानो जैसे सुई ऐसा रास्ता छेद करती है ना, इसी तरह ब्रह्मांड को छेद करते हुए निस्बत का धागा अपनी तरफ से लंबा करते करते हुए धनी के चरणों से जोड़ देने की बात आती है। धनी के साथ मिलन बनाए रखने की बात आती है, लेकिन सारा मिलन दिल भीतर का है, सारा अनुभव दिल भीतर का है, लेकिन हम हमें अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित करने की बात आती है। लेकिन ये रास्ता कैसा है, दार आकार संभार तीनों से धनी अपने आप को धनी के चरण में कुर्बान करने की बात है, समर्पित करने की बात है। लेकिन चढ़ना कैसे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप पाए, मतलब कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की बात है, लेकिन ये पहाड़ की चोटी क्या की दुर्गम पहाड़ क्या है, ये माया के रास्ते पर चलने की बात है। बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन चोटी पर आ गए हैं, स्वाभाविक की चोटी किसको नजर आती है, हमारे जीव को ही नजर आती है, क्योंकि अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करता है, अखंड में खड़ा महसूस करता है, मानो कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। ये चोटी दुनिया के जीवों को नजर में नहीं आती है, लेकिन हमारे जीव को नजर में आ गई, अपने आप को वहां खड़ा महसूस करता है। अब क्या करना है, बस छलांग लगानी है, कहा बेहद में दाखिल होने के लिए छलांग लगानी है, मतलब अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करना है। तो मतलब धनी के चरण में कुर्बान करने की बात आती है, तो जीव कुर्बान करता है, कुर्बानी में आगे बढ़ता है, तो जीव के मार्ग से लीला देखने वाली हमारी परात्पा भी धनी के चरणों में समर्पित हुई महसूस करती है। तो बहुत बंद थन फंद दंड अजू कई बीच में, तो मतलब ये बंधन सारे जीव को नजर में आते हैं, जागनी लीला में जब शामिल होता है तो कई अलग अलग प्रकार के बंधन नजर में आते हैं, सूचित होते हैं, परिवार की तरफ से नजर आते हैं, या फिर कई परिवार के सारे सुंदर साथ है, स्वाभाविक है सुंदर साथ तो में तकलीफ नहीं होती परिवार में, तो कुटुंब कबीला में से कोई विरोध में खड़ा हो जाता है, कुटुंब कबीला वाले भी सारे सुंदर साथ है, चलो तो स्वाभाविक है शहरी मोहल्ले जहां हम रहते हैं तो वहां लोग ये लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, भाई तुमने हमारे धर्म के विरुद्ध ये बोला, हमने धर्म के विरुद्ध तू ये ऐसा चल रहा है, ऐसा करते हुए विरोध करने उठ जाते हैं, अपनी बातें बता दे, अपने परदादा की बात बता दे, तुम्हारे परदादा भी यही करते हुए यही बात सुनाने लग जाते हैं। चलो सर शहरी मोहल्ले वाले भी सुंदर साथ बन जाते हैं, तो स्वाभाविक शहर में आगे बढ़ने की बात आती है, तो सारे शहर में सारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक सोचे तो नहीं, ये रास्ता बहुत कठिन नजर में आता है, लेकिन फिर भी ये रास्ते पर चलाने वाले कौन है, साक्षात दाम के धनी है। तो सो देखे अलेखे मुख बाक न आवे, सो देखे अलेखे मुख बाक न आवे, तो मतलब कि सोचे सुना ये बंधन का वर्णन कितना भी करना चाहे नहीं कर सकते। ये दुनिया के अनुभव की बात करे वो भी शब्दादी जैसी स्थिति बनती रहती है, क्योंकि स्वाभाविक एक दुनिया की तरफ हमारा देखने का नजरिया जागरूकता को लेकर है, मजबूरन धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, और धनी का अनुभव दिल भीतर जागृत हो गया है, साक्षात दीदार करने की बात है, सारी बातें सुने दिल भीतर बातें सुनते, धनी जो बताते हैं उसी बातों को समझते हुए आगे बढ़ने की बात है निज को लेकर। और धनी जो दिखाना चाहते हैं, जो कालमाया के ब्रह्मांड में जागनी लीला में जो दिखा रहे हैं वो देखने की बात आती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है, तो स्वाभाविक है कि क्या समझ में आता है, हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, सो देखे अलेखे मुख बाक,
क्योंकि सामने जो परिस्थिति जो दिखाई देती है दुनिया की तरफ की बात करें, तो उसकी स्थिति तो जो हमें मालूम नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमारे अपनी तरफ से कोई अब अस्तित्व तो है ही नहीं। तो बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे? इसलिए क्या कहते हैं, सो देखे अलेखे मुख बाक न। मतलब कि सामने जो परिस्थिति खड़ी होगी, क्या खड़ी होगी, हम अपने हिसाब से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति खड़ी होगी तो उसको डट कर सामना करने की बात है। तो लेकिन सामना कैसे करना है वो बात बताने की बात है। कुलजोवाणी के जरिए हमें धनी बता रहे हैं कि भाई तुम्हें ईमान को लेकर खड़ा होना है, इसको को धारण करना है, इसका रूपी तुम्हारा हथियार है, उसी बस लड़ते लड़ते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन वर्णन करने की बात करें तो वर्णन तो हो सकता नहीं है। सोचे सुंदर जी, ये दुनिया की बात करें, ये भी वर्णन नहीं हो सकता है, तो परमधाम की बात भी कैसे कर सकता है कोई? सोचे सुंदर। फिर भी धनी ने ये बातें दुनिया के अंदर जाहिर करी, किसके वास्ते? हमारी परमात्मा के वास्ते ही जाहिर किया है। जीव को ये सुख मिल रहा है, क्योंकि जीव के मार्फत से ही दुनिया के अंदर सारी बातें जाहिर होती है। लेकिन सारा बातें जाहिर किसके मार्फत से होती है? परात्मा के मार्फत से जाहिर होती है। क्योंकि परात्मा के मार्फत से जाहिर करने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। तो ये सारा अनुभव दिव्य धनी परात्मा को दिव्य अनुभव कराते हैं, और वही सारा अनुभव जो देखने का नजरिया जीव के मार्फत से, तो जीव को अनुभव में आता है, उसके अंतस्करण में अनुभव में आता है। और जीव ने गुणंग इंद्रिया धारण किए, पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, स्वाभाविक गुणंग इंद्रिय मार्फत से, उसके अंगों के मार्फत से दुनिया के अंदर सारा अनुभव जाहिर होता है। मतलब कि ये कुंजवाणी के सारे अनुभव दुनिया के अंदर जाहिर होते हैं। तो बहुत बंद फंद धन जो कई विस्मय सो देखे वाले के मुख बाग न आवे, निराकार शून्य पार के पार क्यों वतन। क्योंकि हमारी परत को समझ में आ गया है कि ये दुनिया निराकार को लेकर चलने वाली है, शून्य को लेकर चलने वाली है, उसके पार कभी जाने वाली नहीं है। पार जाना है तो जागरूक को लेकर चलना पड़ेगा जीव सृष्टि को। और फिर हमारी अपनी भी बात करें तो क्या कहे? निराकार शून्य पार। पार क्या है? बेहद के। अब उसके पार के पार क्या है? क्या निराकार शून्य पार तो बेहद है, के पार क्या है? अक्षरधाम है। अक्षरधाम के पार क्या है? युवतन है। मतलब कि रंगमोल की बात करें, रंगमोल के अंदर प्रथम बोम की पांचवी गोल वाली मूल मिलावा, जो हमारी परात्मी बैठक, उस बैठक में अपने मूल तन से जागृत होने की बात करें, तो ईद हुक्म हाकिम बिना कौन आवे, दूसरा कौन खड़ा होने करने वाले हैं? सोचे सुंदर जी, हमारी परात्मी को ये समझ में आता है। ईद हुक्म हाकिम हाकिम बिना, क्योंकि हाकिम कौन है? अक्षराई धनी स्वयं खुद है। लेकिन हुक्म द्वारा हुक्म करने वाले भी साक्षात नाम के धनी है, और हुक्म का स्वरूप धारण करते हुए लीला करने वाले भी धाम के धनी है। सोचिए सुंदर, क्योंकि अब हुक्म की बात करें, जहां हाकिम होता है वहां हुक्म खड़ा होता है, या फिर जहां हुक्म खड़ा होता है वहां हाकिम खड़ा होता है। मतलब कि हुक्म हाकिम एक ही है, अलग नहीं है। हाकिम होता है तभी हाकिम से हुक्म खड़ा होता है। तो स्वाभाविक है कि धनी ने सबसे पहला हुक्म किसको दिया? श्यामा महारानी को दिया। तो बुला लिया और बोला, रोए जो मेरी आशिक। तो स्वाभाविक है कि श्यामा जी की अपनी बात करें, श्यामा जी निजबूत को लेकर अंधस्कर में जागृत हो गई है। लेकिन उनके तन से पहले ही देवचंदी के तन के मार्फत से जो लीला हुई, जागृत की लीला हुई, लेकिन लेकिन उसमें कोई लिखावट थी नहीं। तो स्वाभाविक है श्यामा जी ने दूसरा तन धारण किया, इंद्रावती के मार्फत से कुलजवाणी अवतरित कर दी। मतलब कि जो निजबुद्ध काल श्याम जी के पट में धनी ने प्रदान की थी, सारी पहचान करी थी, निजबुद्ध से पहचान कराई थी। सोचे सुंदर ये बात भूलना नहीं। देवचंद्र जी महाराज को जब दीदार हुआ अक्षराजी धनी का, तो धनी ने सबसे पहले निजबुद्ध देव प्रदान करते हुए पहचान कराई थी। लेकिन जाहिर करने का हुक्म सिर्फ जागृत बुद्ध का ही दिया था, इसलिए नौतनपुरी में जागृत बुद्ध जाहिर हुई। सब पुरियों में उत्तम गया, क्योंकि जागृत बुद्धि की लेकर बात है। क्योंकि पूरी की बात आती है, पूरी में क्योंकि पूरी पूरी को किसको कहते हैं? जहाँ धर्म ज्ञान की बातें होती है, परमात्मा की पहचान की बात होती है, उसको पूरी कहते हैं। तो स्वाभाविक है दुनिया के अंदर बहुत सारी पुरियां थी, तो ये सारी पुरियों में उत्तम पुरी कौन सी पुरी कहलाई? तो नौतमपुरी कहलाई। नौतमपुरी क्यों कहलाई? क्योंकि वहां देवचंद्र जी के मार्फत से सबसे पहले जागृत बुद्ध का ज्ञान अवतरित हुआ। जागृत बुद्ध का ज्ञान मतलब कि अखंड युमाया के जो आज अखंड है व्रजराज लीला, तो व्रजराज लीला की हकीकत जाहिर हुई दुनिया के अंदर, और परमधाम की थोड़ी बातें जाहिर हुई। लेकिन सोचे सुने उन्होंने 313 को जागृत किया, लेकिन 313 ब्रह्मश्रुति की बात करें तो स्वाभाविक है 313 की दृष्टि जागृत बुद्ध को लेकर अखंड युग में पहुंच गई थी, स्थिर हो गई थी, व्रजराज लीला का अनुभव करते, साक्षात जैसा ही अनुभव करते थे। लेकिन परमधाम की खड़ा होने की बात करें, जहां मूल मिला में बैठी है उनकी परात्म,
उनके पराक्रम में वो जागृत हो सके नहीं। परमधाम की बातें सारे करते थे, लेकिन सोचे उनका सारा अनुभव ब्राह्मी अवस्था को लेकर था। जो जीव महसूस कर रहा है, वो जीव की अवस्था की बात करें, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त किया था, वही अवस्था उनकी जो 300 सुंदर साथ जो जागृत उनकी ब्रह्मस्तुति परात्म ने किया था। लेकिन परात्म को जागृत होने के लिए स्वलीला अद्वैत की बात करें तो वो बात तो थी नहीं। स्वलीला अद्वैत की बातें अवश्य परमधाम की बात करते थे उतनी महाराज कि हम श्यामा जी अंगो सुंदर सा सारी बातें करते थे, लेकिन बुद्धि की जो बात करें, पहचान करने की जो बात करें, पहचान सिर्फ अखंड योग माया तक ही सीमित रही, अखंड योग माया तक ही सीमित रही। स्वाभाविक के देवचंदी मार्ग से जागृत उसका ज्ञान ही जाहिर हुआ, क्यों उनको भी ऐसा था, क्योंकि उनको 2 तन से लीला करने की बात थी। और निजबुद्ध का पूरा काम कब होने वाला था, जब दूसरा तन धारण करने की बात करें तो स्वाभाविक इंद्रावती के मार्फत से। पहला तन सोचे सुंदर श्यामा जी महारानी स्वयं जीव के ऊपर अपनी नजर नहीं टिकाती। श्यामा जी महारानी राजसा में युगल स्वरूप की बात करें तो दोनों की नजर हमारी परात्म के पर ही टिकती है। दोनों ही अपनी हमारी अपनी परात्म के मार्ग से लीला करते हैं। मतलब कि अपना जो परात्म की बात, सख्या की बात करें तो परात्म के मार्ग से लीला करते हैं। राजसा में युगल स्वरूप की बात करें तो सबाई के पहले दिन तो श्यामा माली ने किसके पर अपनी नजर टिकाई थी? सुंदर बाई के ऊपर नजर टिकाई थी। श्यामा जी सुंदर बाई परातम है, 12,000 में से एक परातम है। और सुंदर बाई की जो खेल देख रही थी तो देवचंदी के जीव के मार्फत से लीला देख रही थी, तो स्वाभाविक है कि दोनों घूम रहा थे। लेकिन श्यामा महारानी ने जागरूक किया था सबसे पहले, जो सुंदर बाई के दिल में विराजमान है श्यामा महारानी, उनको तारतम ज्ञान देकर जागृत किया था। लेकिन सुंदर बाई के मार्फत से सब कुछ लीला करने की बात आती थी तो सभा के सुंदर बाई देवचंदी के जीव के मार्फत से लीला देख रही थी, सभा के सुंदर बाई के द्वारा जागृत बुद्ध का ही ज्ञान जाहिर हुआ और उनके जीव के मार्फत से यही जागृत बुद्ध का ज्ञान दुनिया के अंदर जाहिर हुआ और 313 जागृत किया, उनको यही अनुभव हुआ। लेकिन श्यामा मानी ने दूसरे तन से लीला की तो इंद्रादि के परातम के मार्फत से लीला की, तो उनके तन से कुलजमवाणी अवतरित कर दी। लेकिन सबसे पहले काम क्या कर दिया? जागृत बुद्ध का ज्ञान अवतरित कर दिया। जो पहले तन से लीला की थी वही सारा ज्ञान सबसे पहले कुलजमवाणी के अंदर अवतरित कर दिया शब्दों के द्वारा, और बाद में निज बुद्ध का ज्ञान शब्दों के मार्फत से अवतरित किया। लेकिन सोचे सुंदर यहाँ लीला करने की बात करें तो हमारी परात्म को समझ में आ रहा है कि लीला करने वाला कौन? साक्षात धाम के धनी है। श्यामा माणी का अनुभव गए हुक्म की बात करें, स्वाभाविक सुनते हुक्म हाकिम बिना कौन समझाए, तो हुक्म की बात करें तो स्वाभाविक श्यामा जी महारानी हमारे पास आती है, हमारी परम के पास आती है, सारी पहचान कराती है, को लेकर पहचान कराती है। तो स्वाभाविक हमें पहचान क्या होती है कि श्यामा महारानी का हुक्म धनी का है, लेकिन सारी कार्य धनी की नजर में आती है, तो क्या समझ में आता है? हाकिम बिना कौन आगे। हुक्म हाकिम एक नजर में आते हैं, मतलब राजशाह में युगल स्वरूप एक ही स्वरूप नजर में आते हैं हमारी परात्म को। तो मन तन वचन लगे तीन उत्पन्न, आस पिया पास महादेव विश्वास। सोचे सुंदर ये विरह की हुक जो उठ रही है भीतर, उसकी बात करें मन तन वचन लगे तीन उत्पन्न, क्योंकि ये तन मन और वचन मतलब शब्द, क्योंकि ये चलने बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि सोचे अहंकार अंतस्करण की बात करें तो अंतस्करण में क्या होता है? मन चित्त बुद्धि अहंकार की बात आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? मन की बात बताई है, चित्त बुद्धि अहंकार की बात नहीं बताई है। सिर्फ क्या बताया है? मन तन वचन। ये मन, क्योंकि मन की इच्छा है, क्योंकि हमारी परम के अंदर इच्छा क्या अधिक क्या हमें देखना है, लीला देखनी है, कालमायक ब्रह्मन की लीला देखनी है, मन में इच्छा पैदा कर दी थी। स्वाभाविक मन की बात आती है, और तो स्वाभाविक हमारी सुरता धनी की नजर के साथ जुड़ी है, धनी की नजर में कालमायक ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, तो जीव जिसके पर नजर पड़ी है, तो जीव की बात करें तो अंतस्मरण जागृत हो गया है, तो स्वाभाविक है कि उसका भी मन, और वो तो ये क्या, ये उसके मन में भी विचार पैदा करने की बात आती है। तो विचार सबसे पहले मन में पैदा होता है, लेकिन सारा विचार अब क्या कैसे पैदा होता है? धनी की तरफ से पैदा होता है। तो धनी की तरफ की बात होती है कि परमधाम तरफी विचार पैदा होता है, और स्वाभाविक के मन में विचार होता है, स्वाभाविक के चित्त की वृत्ति उसमें साथ में मिल जाती है, चेतनता उसके साथ शामिल हो जाती है, तो उस लीला करने की बात आती है। फिर लीला करे तो कैसे करे? तो बुद्धि के द्वारा करने की बात आती है, तो जागृत बुद्धि दाखिल हो गई है तो बुद्धि से द्वारा करने की बात आती है, और अहंकार की बात करें तो अस्तित्व खड़ा करने की बात आती है, स्वाभाविक जीव का अस्तित्व बनाए रखने की बात आती है। इसलिए क्या कहते हैं? मन तन वचन, क्योंकि अब मन से सुनना क्या है? वचन सुनना है। क्या कुलजमवाणी के वचन सुनने की बात आती है, कुलजमवाणी के वचन को लेकर चलने की बात आती है, तो क्या कहते हैं? मन तन वचन लगे तीन उत्पन्न।
लेकिन सारे शब्द दिल भीतर उठ रहे, तो धनी को लेकर उठ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक आस बंधी हुई है कि आस पिया पास बांधे विश्वास। पास का मतलब कि बंधन, क्योंकि ये अब ये दुनिया का कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी ये रुकावट महसूस हो रही है, एक बल पड़ा हुआ बंधन महसूस हो रहा है, जिसको कहते हैं हिजाब रब्बानी। ये धनी ने ही खड़ा किया हुआ है, लेकिन ये पर्दा, ये बंधन कब हटेगा? जब सारी संख्या जागृत हो जाएगी तब हटेगा। लेकिन अब विश्वास हो गया है, जीव को भी विश्वास हो गया है, जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमें परम ईमान खड़ा हो गया कि धनी दीदार देंगे, अवश्य देंगे। कहे महामती इन बात तो रंग रती, इसी तरह कहे तो धनी के रंग में रंगने की बात आती है, तो दय पियाए अज्ञा जाग करू विलास। धनी का हुक्म हो गया है तो क्या कहते हैं, जाग करू विलास। स्वाभाविक है कि रंग विलास की लीला दिल भीतर तो अवश्य होती है, लेकिन अब आशा ऐसी बंध गई है धनी की तरफ से, कहे कि कैसे भी करते हुए धनी अवश्य मुझे साक्षात खड़ा कर देंगे। लेकिन खड़ा कब करेंगे ये भी पहचानने में आ गया कि सारी शक्तियां जागृत हो जाएगी दिल भीतर निज को लेकर, तो स्वाभाविक है कि धनी स्वाभाविक है हक ताली दे, हाथ उठा हंसता शुक्ल, वो बात होगी। सोचे तो ये बात है। तो कहे माया महादी इन बात तो रंग रती, इसी तरह बस ये वीरा की हुक उठती रहेगी, वीरा के रंग में रंगे रहेंगी हमारी परातन। लेकिन सोचे सुने इसमें भी आनंद की मस्ती है। इलम यही विश्राम की बात आती है, क्योंकि इलम की बात क्यों है? सोचे सुने धनी सारा इलम निजबुत जिसको कहते हैं खुदा इलम, निजबुत का इलम जिसको कहते हैं धनी दिल भीतर ही प्रदान करने वाले, सारी पहचान कराते हैं, दिल भीतर कराते हैं। लेकिन सोचे पूरा परम धाम का अनुभव करा, साक्षात जैसा ही अनुभव महसूस होता है। मतलब साक्षात और साक्षात जैसे में कोई अंतर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म बल जो दिखाई देता है, सब कोई साक्षात लीला कर सकते नहीं है, बस वही बंधन, दूसरा कोई बंधन नहीं है। ये बंधन हट जाए बस वही आशा बनी हुई है। बस धनी आप कैसे भी करते हैं, ये बंधन तोड़ दो, सारे बंधन तोड़ दो और अपने चरणों में साक्षात खड़ा कर दो, ये बात होती है। तो क्या कहते हैं, दही पिए अज्ञा जाग करो विलास। लेकिन जब तक ये होता नहीं है सोचे समझे, तब तक ये हमारे लिए क्या होता है, फिल्म यही विश्राम की बात है, दूसरे कोई बात बनती नहीं है। इश्क का स्वरूप स्वयं का जागृत हो गया है, धनी का इश्क का अनुभव दिल भीतर हो रहा है, इश्क इश्क से मिल रहा है। स्वाभाविक है कि हम हक में, हक मुझ में ये स्थिति बनी हुई है। एक दिली नजर में आती है, धनी की तरफ से भी नजर में आती है, श्यामाजी महारानी की तरफ से भी नजर आती है, और दूसरी जो कोई संख्या कुलजवानी को लेकर जागृत हो गई है, खुद को लेकर दिल भीतर जागृत हो गई है, उसके साथ भी एक दिली नजर में आती है। तो पहचानने में क्या आता है, धनी और मैं, दूसरा कोई समझ में आता ही नहीं है। मतलब कि अपने आप को समर्पित करने की बात ही, अपना अपना आपका कुछ रखने की बात नहीं है, सिर्फ धनी की मैं को लेकर चलने की बात आती है। धनी आप ही करने वाले हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही करेंगे, ये बात है। क्योंकि आपको और मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, मुझे ईमान होगा कि आप ही मुझे एक दिन ऐसा आएगा, सारी शक्तियां जागृत हो जाएगी, तो आप अपने चरणों में साक्षात जागृत कर दोगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरता जी, यहाँ 8 नंबर की चौपाई में पूरा प्रकरण पूरा हो गया है। चौपाई दोहराते, दही पियाए अज्ञा जाग करू विलास, दही पियाए अज्ञा जाग करू विलास, मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न, मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, कहे श्री महामद इन बात तो रंग रति, रति का मतलब सूचित एक होने की बात है। कहे श्री महामद इन बात तो रंग रति, दही पिया अज्ञा जाग करो विलास, दही पिया अज्ञा जाग करो विलास। अज्ञा का मतलब हुक्म, धनी ने हुक्म कर दिया है कि करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे, एक आशा बनी है। सोचित यही बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।